काबा शरीफ के बाहरी कोने यानी ईस्ट में लगा हुआ हजर अस्वद जो नजर आ रहा है वो पूरी की पूरी हजर अस्वद नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हजर अस्वद कहाँ से मिला था। तो सुने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामील मुकम्मल कर चुके थे, तो काबे के एक कोने पर एक पत्थर लगाने का हुक्म आया ताकि वहां से तवाफ शुरू किया जाए और वहीं पर तवाफ खत्म किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर तलाश करने निकले थे, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद की निशानदेही किया जो कि जबल ओहद के पहाड़ पर उतारा गया था। फिर वही हजर अस्वद को काबे के कोने में लगा दिया गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद को जन्नत से उतारा गया है, और जब हजर अस्वद को जन्नत से उतारा था तो वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी इसराइल के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोशा भी दिया था। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यजीद के फौज ने मक्का पर हमला कर दिया था। उस वक्त मक्का पर हुकूमत अब्दुल्ला बिन जुबैर का था जिस पर यह हमला हुआ था, और उस हमले में काबे शरीफ में भी बहुत नुकसान हुआ था। यानी यजीद के फौज ने काबे पर भी हमला किया था, जिसकी वजह से काबे शरीफ की दीवारों को भी बहुत नुकसान हुआ था, और उस हमले में हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए थे। और फिर इसी दरमियान यजीद की मौत हो गई, तो फिर यजीद की फौज मक्का से निकल गई। तो अब्दुल्ला बिन इब्ने जुबैर ने काबे की फिर से मरम्मत किया और हजर अस्वद के टुकड़े को चांदी के फ्रेम में इकट्ठा करके जुड़वा दिया, और इस तरह पहली बार चांदी के फ्रेम में हजर अस्वद को जड़वाया, और इसे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने बनवाया था। और यजीदियों के फौज ने पहली बार हजर अस्वद के 3 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जालिमों ने अलग अलग दौर में हजर अस्वद को काबे से निकालने की कोशिश की थी, और इन कोशिश के नतीजे में हजर अस्वद के और भी टुकड़े हो गए थे। तो अभी के वक्त में हजर अस्वद के 7 या 8 टुकड़े इस फ्रेम के अंदर मौजूद है, और ये जो फ्रेम बनी हुई है वो सफ़ौन के ज़माने की बनी हुई है।